बाइबल में लिखा है पक्षपात मत, मुंह देखकर न्याय ना कर, वरन ठीक ठीक न्याय कर। क्योंकि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता। बाइबल में लिखा है पक्षपात मत कर, किसी के साथ भी पक्षपात। और बाइबल में लिखा है मुंह देखकर न्याय ना कर, वरन ठीक ठीक न्याय कर। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे। एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब ढमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं इसलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोल दे पंजाब दा सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब दा सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। चर्च की 3 बॉडीज हैं। एक है स्पिरिचुअल बॉडी। अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जहां पर स्पिरिचुअल आदमी सारे काम को संभालते हैं। मैं प्रेरित के पोस्ट पे हूं, कोई पास्टर की पोस्ट पे है, कोई डीकन की पोस्ट पे है, कोई अपना अपना काम मैनेजमेंट के थ्रू कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। दूसरा है चर्च का पार्ट, एक सोशल पार्ट, जिसमें हम सोशल काम करते हैं, कॉलेजेस ओपन करते हैं, फ्री शिक्षाएं देते हैं। वो एक अलग एनजीओ है, वो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री उसमें नहीं करती, उसका अलग पार्ट है। क्योंकि लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना ही प्रभु ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया है कि उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो दूसरा हिस्सा है चर्च का, जहां जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो क्या करती है? वो चैरिटी करती है और सोशल वर्क करती है, घर बना के देती है, फ्री शिक्षा देती है, हेल्प करती है, राशन देती है। चर्च का तीसरा पार्ट है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है राइट नाउ, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। सुनो, ताली मत बजाना अभी, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं। बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का, तो मैं आपको बताता हूं, ये सारी पोस्टें जो होती हैं, फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? एंड में ये रिजल्ट होता है, इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं कि कहते ये चढ़ाई ना चढ़ जाए। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहना ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा?
मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज़ है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली, जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए महीना, आपकी जान की रिस्क होगा उस काम में, आओ करो मेरे साथ। कोई नहीं आएगा, चाहे 5 लाख रुपए महीना क्यों ना। और वो चर्च से कोई लाखों रुपया महीना नहीं ले रहा, वो कि चर्च पैसा दे रहा, वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे चर्च की और कम्युनिटी की सेवा में होता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो मैंने आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। ए तेनू ट्रोल करे जाना ही लोगों ने, लै यहूदा इस्करियोती डिग गया, तेरे को टीचिंग नहीं दी गई, तू उन्हें समझा नहीं सकिया, तू ਉਹਦਾ दिल नहीं बता सकिया, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਮੂਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਖੋ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੇਬੀਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੇ ਅੰਗ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। लेकिन लोगों को बहाना चाहिए सिर्फ, क्योंकि वो आपको आपकी ग्रेस को तुहाडे जिहड़े कीते काम उहदी बराबरी नहीं कर सकते हो। आज मैं खड़ के प्रचार कर रहा, सारे ने खड़े हो जाना, मैं कुर्सी पे बह गया, सारे ने कुर्सी पे बह जाना, जब मैं एक लाते प्रचार करना शुरू करता सारे ने एक लाते करना शुरू कर देना। हाँ, अपना दिमाग सिर्फ जो इंटरनेट तो सुनिया, जो कॉपी की और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक ऐसा आदमी जिहड़ा सैल्फलैस होके जो कोई इन्नी वड्डी पोस्ट या किसी वड्डी चर्च के इन्ने वड्डे अहुदे ते हुंदा, वो करोड़ा रुपया कमा सकता हो। एक पॉलीटिशियन नाल मिलवान दे लई वो ਲੱਖਾਂ रुपया लै सकता पॉलीटिशियन दे कोल बिना चर्च नूं दस्से। पिछे जे मेरे कोल आया और मैनूं कहंदा पापा मेरा जिहड़ी घर है मेरा वो गिरवी पिया, मैं उहदी किश्तां नहीं दे पाया बैंक दे कोलों, तो मैं हुण बैंक के नाल कोई सैटलमेंट कर रहा कि मेरी सैटलमेंट हो जाए। एक ऐसा आदमी उन्हें अपना बिजनेस डाउन कर लिया, वो कपड़ियां का बिजनेस सीगा, और जो उन्हें काम पर जाना चर्च तो फोन आ जाना, भाजी जाइए उत्थे थाने च गल करनी, भाजी जाइए SSP को गल करनी, भाजी जाइए क्रूसेड की बुकिंग करनी, भाजी जाइए क्रूसेड का उत्थे पंगा पै गया, भाजी जाइए वो काम हो गया। उन्हें अपना काम छड्ड के काम करने शुरू करते, काम वो खत्म हो गया, उन्हें वाइफ को बिठाया, चलिया नहीं, काम डाउन हो गया। एक ऐसा आदमी जिन्हें अपना बिजनेस छड्ड दिता, अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने ट्रोल करने का मतलब है तुसीं शराप लै रहे हो अपने ऊपर। और एक मिसटेक वो हुई, हाँ 100% हुई, छोटी हुई नहीं, बहुत वड्डी हुई, ਉਹਦਾ असर होगा 100% होगा, ਉਹਦੀ इंसल्ट होगी, लेकिन ये भी गल याद रखियो, वो फिर तो ऊपर आऊगा और ज़्यादा ऊपर आऊगा। मैं एज ए स्पिरिचुअल फादर किसी को किवें छड्डदा जे बंदा पश्चाताप करे तां, और उन्होंने लोगों सामने रोन की लोड़ नहीं की।
ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੇ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਉਲ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਵੇਲੜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ। ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤਰਸਯੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਵਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਲਾਹਨਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਉਲਟਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰਸ, ਇੱਥੇ ਅਪੋਸਟਲਸ, ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਓ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੀ, ਔਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਚਨ ਹੀ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਫਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਪਵਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਵਧੇ ਘਟੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਲਾਹਨਾ ਦੇਵੇ, ਡਾਂਟੇ, ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਨਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ।
कि बोल हुन कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। बोल कि सिर्फ परमेश्वर उद्धार करता है। बोल कि तू सिर्फ परमेश्वर सामने ही झुकेगा। हालेलुया। और बाइबल च लिखा है अगर कोई तुहाडे च गिरदा तो दूजा बंदा नम्रता दे नाल संभाले कि आप भी परीक्षा च ना पै जाए। इसलिए क्या अधूरा ज्ञान खतरनाक है। वचन दे विच लिखिया नीति वचन 14 और 15 च इंग्लिश आपां इहनूं पढ़ांगे। लिखा द सिंपल बिलीव विथ एवरी वर्ड। और एक जगह बाइबल च लिखा द फूल जिहड़ा मूर्ख है, जिहड़ा भोला है, वो हर गल नूं सच मनदा है पर चतुर समझ बूझ के चलदा। अगली आयत लिखिया wise man feareth and departeth from evil but the fool is confident। नीति वचन 18:6 च लिखा बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने आप को मार खाने के योग्य दिखाता है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜੀ। ਨੋ ਨੈਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਂਸੂ ਲਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ, ਸਾਮਰਥ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ। ਜਾਓ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। परमेश्वर ने ग्रेस दी है आपां और दिन च एक बारी इस ग्रेस लिए प्रभु का धन्यवाद जरूर करया करो पूरी चर्च। हालेलुया। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थोड़ी है एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट की। उन्हें वैसे ही काम करते रहना परमेश्वर दे, हले भी पास्टर दे वो काम ही करी जा रहे। उस पोस्ट ते रवे चाहे ना रवे, लेकिन सानू ये समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना सैक्रीफाइस कर रहा अपनी लाइफ परमेश्वर दे लिए। और इजराइली कौम की एक खासियत रही है शुरू तो, जेड़ा जज दा बंदा इहदे कोल जाएगा ये हमेशा उहदी खिलाफत कर दे। इन्होंने मूसा की खिलाफत की, इन्होंने यीशु मसीह की खिलाफत की। और सदूकी फरीसी हमेशा इकट्ठे होके जीसस की खिलाफत च लगे रहंदे सी। और जिहड़े इजराइली लोगों के विच प्रधान हुंदे सी वो हमेशा मूसा की खिलाफत च लगे रहंदे सी। ये हमेशा इस कौम की खासियत रही है कि अपने हैल्पर्स और अपने खास लोगों की ये हमेशा खिलाफत करने की कोशिश करते। लेकिन परमेश्वर हमेशा लखां की गिनती दे विच असली विश्वासियों नूं इन्हां लोकां दे नाल हमेशा रखदा सी। वो मूसा के टाइम ते रखदा सी, वो जीसस के टाइम ते रखदा सी और अज भी वो रखदा कि लखां लोग। आमीन। इन्हां गल्लां नूं प्रार्थनावां दे विच रखो, क्योंकि जो फ्यूचर च होण जा रहा, जो क्रूसेड्स होण जा रहे, मीटिंग्स होण जा रही, ब्रांचिस ओपन होण जा रही, ये आम काम नहीं है। ये पैसे वाले सेवकाइयां भी नहीं कर सकती जो परमेश्वर कर रहा। जे आपां कहिए कल्ला पैसा कर सकता है, कल्ला पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। और जो ग्रेस परमेश्वर ने दी है, मेरा बिलीव है अगर असी उस ग्रेस के नाल मिलते हैं, वचन दे विच लिखिया मरकुस 6 और 7 तो 13 आयत दे विच, उसने बाहरों को अपने पास बुलाया और उसने उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें आज्ञा दी मार्ग के लिए लाठी छोड़ो और कुछ ना लो, ना रोटी ना झोली ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा जहां कहीं तुम घर में उतरो वहां से विदा ना हो और उसी घर में टिके रहो और उनको आशीष देना। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे, तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उनके चंगा किया।
कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कहे कि प्रभु ने मैनू आ किया और बाइबल च उहदे वचन मैच ना करते होण, और याद रखियो उन्होंने परमेश्वर ने नहीं किया, जस्ट दूसरे तो थोड़ा अलग दिखण दे लई कि मैं अलग हाँ, वो अपने मन तो गल्लां कर रहे। लिखा चेलियां ने तेल मल के चंगा किया, कि चेलियां को पावर नहीं सी, कि चेलियां दे ले हैंड च पावर नहीं सी, लेकिन बाइबल दे विच लिखिया उन्होंने तेल मल के लोगों को चंगा किया। इसलिए किसी भी शिक्षा को अपनाने तो पहला हमेशा याद रखना कि बाइबल दे विच की लिखिया, वचन दे विच की लिखिया। जो बाइबल दे विच लिखिया उन्होंने फॉलो करना है, जो बाइबल दे विच नहीं लिखिया उन्होंने फॉलो नहीं करना। आमीन। आज बहुत से लोग है जिन्हों का कोई मेंटर नहीं है, कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं। पहला कुरिन्थिया 4:15 च लिखिया, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अपने तिमुथियुस नूं अपने स्पिरिचुअल सन लिखदा कि तू मेरा आत्मिक बेटा है, मैं आत्मिक बाप होने के नाते तेनों ये गल्लां आखदा हां कि अपने करैक्टर के उत्ते काम कर। कहता अगर 10,000 भी होंगे तुहाडे सिखाने वाले, फिर भी पिता बहुत से नहीं, क्योंकि सुसमाचार के सुनान दे नाल मैं तुहाडा पिता होया। अज किन्ने पास्टर्स है जिहड़े रिस्पॉन्सिबल है अपने किसी मेंटर के अगे। अज असीं लोकां नूं सुधार दिंदे हां, 2 मिनट लाने हां, वड्डी तो वड्डी गलती कीती हुंदी घुटनियां ते लैके आ जाने। क्यों? क्योंकि वो अपना फादर समझते। लेकिन अज दूसरे लोग किसी अगे भी जवाबदेह नहीं है। उन्होंने नाम बदलने का कारण भी यही है। इस चर्च के कम से कम 100 पास्टर्स, 100 स्पिरिचुअल सन्स ऐदा दे है जिन्हों की चर्च की गिनती 20,000 तो ज़्यादा है। और इंडिया अपनी इकलौती ऐदा की चर्च है कि जिहदे मैंटरशिप के 100 ऐसे पास्टर हों जिहदी चर्च की गिनती 20,000 तो ज़्यादा हो। लेकिन कभी किसी ने यह गल नहीं करनी, ये गल नहीं करनी, किसी ने ये गल किसी ने नहीं करनी। उन्होंने वो गल करनी जिस उन्होंने वैल्यू बने, क्योंकि हर जगह खांबरा चर्च दी गल्लां होंदियां या एक्शन कमेटी दियां होंदियां। एक ऐसा व्यक्ति जो वलंटियर के तौर पर चर्च एंटर करे और अज 20,000 की चर्च चला रहा हो और तुहाडे कोल 200 दी नहीं चलती, तो कुछ तक ग्रेस होएगी परमेश्वर की। और आज अगर 4,000 पास्टर्स मेंटरशिप के नीचे अपनी रिपोर्ट्स भेज दो, वो जवाब देने हो कि असीं की कर रहे हैं, किन्ने बपतिस्मे दिते, किन्ने असीं प्रेयर प्रार्थना की, किन्ने लोग नवे आए, किन्ने लोगों को असीं बचाया इस हफ्ते। पास्टर्स के बदन का कारण यह भी, ना बदन का कारण यह भी है कि किसी के अगे जवाबदेह नहीं है। वो किसी ने जवाब देना उचित नहीं समझते, अपने आप चलना चाहते हो। अगर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ही ठहराया कि कलीसिया नूं गाइड करना, तो फिर बाइबल च क्यों लिखा कि उन्हें कलीसिया च प्रेरित ठहराए, भविष्यद्वक्ता ठहराए, पास्टर्स ठहराए, टीचर्स ठहराए, इवेंजलिस्ट ठहराए? क्यों लिखा उन्हें? फिर ऐसा उन्हें बंदे नूं ठहराया कलीसिया दे विच, कलीसिया नूं परफेक्ट करन दे लई। आज जवाबदेह नहीं है आपां किसी दे अगे, कुछ भी आपां मूर्खताई दे नाल लाइव आके बोल दिंदे क्योंकि जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह अगर आपां होवांगे तो फिर असीं सोच के बोलांगे हमेशा। बाइबल में लिखिया, पौलुस कह रहा कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुहाडा पिता होया। ये पिता के जिहड़े लोग भाषण दिंदे सीगे हुण क्यों नहीं दिंदे? क्योंकि वो अपने पिता को भी पिता ना कहण, फिर अपने डैडी को भी डैडी ना कहण। क्योंकि यीशु मसीह का वचन फिर सारे ते लागू हुंदा कि धरती ते किसी ने भी अपना पिता नहीं कहना। पर उसदा वचन एक जगह यह भी लिखदा कि अपने माँ ते प्यो का आदर कर, ते एक जगह यह भी लिखदा कि प्रभु च अपने माँ प्यो का आदर कर, यह भी लिखदा हो। आमीन। वो भी लिखदा अपने बायोलॉजिकल फादर मदर का आदर कर, और यह भी लिखदा प्रभु च अपने माता और पिता का आदर कर। हालेलुया। जो बाइबल च लिखिया उस शिक्षा को पकड़े रहना हमेशा। लोग की कहते हैं अधूरा ज्ञान, किसी ने किसी की यूट्यूब तो कुछ देखा उही बयान देन लग गए हो, और ये देखिया ही नहीं कि ये वाकई गल हैगी भी है कि नहीं हैगी।
इसलिए क्या, पहले पूरा ज्ञान इकट्ठा करो। अद्धे प्रचारक ना बनो, मूर्ख प्रचारक ना बनो, पहले पूरा ज्ञान लो। गल की है विचों कि जो मैं कह रहा कि वो वाकई इदा हैगा कि नहीं हैगा। हालेलुया। लिखिया मसीह च तुहाडे सिखाने वाले 10,000 भी हुंदे, पर सुसमाचार के नाते मैं तुहाडा सुसमाचार के द्वारा पिता हाँ, क्योंकि तुहाडे पिता बहुत से नहीं है। मेरा ये बिलीव है, जिहड़ा दर्शन परमेश्वर ने मैनूं कुछ दिन पहला दिता, जिहड़ा मैं इत्थे शेयर नहीं कर सकता, जिहड़ा बहुत ही शानदार और नैक्सट लैवल का विजन, जिहड़ा हाले स्टार्ट भी नहीं होना, उन्होंने स्टार्ट करते करते भी 3 ਤੋਂ 4 साल तो बाद वो शुरू होएगा। जे मैं अज तो काम करांगा, जिहदे लई मैं अपनी टीम नूं बुलाया और काम करना स्टार्ट कर दिता। मैं तुहानूं एक गल की गारंटी देना कि कल्ले जगह के उत्ते यीशु मसीह के नाम का प्रचार होएगा, और सच्चा प्रचार होएगा, और राइट प्रचार होएगा, और शुद्ध प्रचार होएगा। इस प्रचार रॉन्ग चीज़ों को डिफेंड नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह को 50,000 रुपये च बेचिया नहीं जाएगा, ले हैंड के लिए 25,000 च बेचिया नहीं जाएगा, और राइट प्रचार किया जाएगा। और मैं तुम्हें एक गल दस देना चाहना कि तुहाडे बीच तुहाडियां प्रेयर जो तुसीं अज कर रहे हो, मैं वो दर्शन बयान नहीं कर सकता। अगर मैं दर्शन बयान करांगा तो बेचारे अखां पहले लोगों दी बाहर किते ज़्यादा ही ना बाहर आ जाना, हथ ना अंदर करनियां पैण। तो मैं तुहानूं दसना चाहना कि जिहड़ी चीज़ होण वाली है, इक्को ही तुहानूं मैं हिंट दूंगा। मैं कहा घर घर च यीशु मसीह का नाम होएगा। मैं तुहानूं दस दिंदा, और लोगों को समझ आएगी कि परमेश्वर ने चर्च नूं खड़ा किया, एक सामर्थी चर्च नूं खड़ा किया, वचन नाल भरे हुए लोगों को खड़ा किया, जिहड़े सानूं गाइड कर रहे और अगवाई कर रहे, और तुसीं सेम नहीं हो। आमीन। मैनूं खड़कन वाला चाहिए थोड़ा।